साथ फ्यूल एफिशिएंट भी थी, इसीलिए जल्द ही ये काफी पॉपुलर हो गई। इसके बाद 1953 में पावर फ्री को रिप्लेस करके सुजुकी ने डायमंड फ्री मॉडल निकाला, जिसमें 60 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन था। ये मॉडल इतना पॉपुलर हुआ कि 1954 तक इसकी मंथली प्रोडक्शन 6000 यूनिट से भी ज्यादा होने लगी थी। अब इस फील्ड में सक्सेस को देखते हुए सुजुकी लूम वर्क्स ने अपना नाम बदलकर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन रख लिया और यहीं से सुजुकी ने मोटरसाइकिल की दुनिया में भी अपना स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 1954 में ही इसने कोलेडा सीओ नाम से अपनी पहली रियल मोटरसाइकिल मार्केट में उतारी, जिसमें 90 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन लगाया गया था, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी एडवांस माना जाता था। इसके बाद 1960s में कंपनी ने T20 और T500 जैसी फ्लैगशिप मोटरसाइकिल्स भी लॉन्च की, जो कि आगे चलकर काफी पॉपुलर हुई। इसी दौरान सुजुकी ने ग्लोबल स्टेज पर भी कदम रख दिया था और आइल ऑफ मैन TT और MotoGP जैसे वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप में भी जीत हासिल की, जिसके बाद से कंपनी का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। इसी का ही फायदा उठाते हुए सुजुकी जापान से निकलकर यूरोप और अमेरिका में भी अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने लगा और इन नई मार्केट्स में भी कंपनी ने खूब सफलता हासिल की। 1980s तक सुजुकी एक ग्लोबल मोटरसाइकिल जायंट बन चुका था और इस फेज में कंपनी ने कई सारी आइकॉनिक सुपर बाइक्स लॉन्च की, जैसे सुजुकी GS सीरीज, जो सुपर बाइक लवर्स को खूब पसंद आई। इसके साथ ही सुजुकी कार सेगमेंट में भी एंटर कर चुकी थी और इनकी स्मॉल कार्स फ्यूल एफिशिएंसी के लिए काफी फेमस थी। उसी टाइम पर संजय गांधी ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर पीपल्स कार बनाने का सोचा, यानी एक ऐसी कार जिसे मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सके, और इसके लिए उन्होंने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को अप्रोच किया ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाकर प्रोजेक्ट को सफल बनाया जा सके। इस तरह से 1981 में सुजुकी ने ज्वाइंट वेंचर साइन किया और इंडिया में अपनी पहली कार मारुति 800 लॉन्च की, जो कि तुरंत ही मार्केट में छा गई। लेकिन उसी दौरान सुजुकी ने देखा कि उस टाइम इंडिया की 2 व्हीलर मार्केट भी काफी तेजी से ग्रो कर रही थी, पर यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ही कम थे। मार्केट में कुछ ही बड़ी कंपनीज थी और डिमांड सप्लाई में एक बहुत बड़ा गैप था। सुजुकी ने भी इस गैप को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उन्हें लगा कि अगर सही समय पर एंट्री कर ली जाए तो फिर मार्केट में पकड़ बनाई जा सकती है। इसी सोच के साथ ही सुजुकी ने 1982 में इंडियन कंपनी TVS के साथ में ज्वाइंट वेंचर साइन किया और इसी ज्वाइंट वेंचर के तहत 1984 में इसने अपनी पहली बाइक सुजुकी AX100 लॉन्च की, जो कि 98 सीसी के 2 स्ट्रोक इंजन के साथ आई थी। ये बाइक मिडिल क्लास कस्टमर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन गई थी, जिसकी वजह से AX100 की शुरुआती बिक्री ने कंपनी को काफी कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन इसके बावजूद कंपनी अपनी सक्सेस को सस्टेनेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी और इसका सबसे बड़ा रीजन था व्हीकल का हाई इंपोर्ट कॉस्ट। असल में